चलो भाई फिर हमने अब करना क्या है, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो यार ये उतारो, हम क्या प्रोग्राम करें इक्तिसादियात बिजनेस के ऊपर। आप खुद देखो 190 से ऊपर जो है इंटरबैंक में चला गया, तो हम यहाँ यार क्या पापड़ तलने बैठे हुए हैं यार। हम यहाँ पकोड़े तलने आए हैं, मईशत की बात करने आए हैं। आप मुझे बताएं यार क्या सेंस बनती है, क्या पागलपन हो रहा है। 43,000 से नीचे मार्केट चली गई। ये देखो नीचे लिखा आ रहा है, नीचे देखो पढ़ो, ये पट्टी पे लिखा आ रहा है 190 के ऊपर इंटरबैंक पहुंच गई। ये पट्टी पे लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ है सख्त मंदी। तो यार मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया। अब करना क्या, और तो कुछ भी नहीं करना। अब रैपअप करो, पैकअप करो, अब सब बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो। क्या है मतलब, अब तो इकोनॉमी में रही कुछ नहीं गया ना। अगर हमने यही ढंडोरा पीटना है, यही रोना है, 2.5-3 लाख रुपए के फोन बेचने हैं इंपोर्टेड, और फिर बाद में बोलना है कि यार ये करके हमने जो है किसी तरह इंपोर्ट बिल रोक दिया। यार आप बहुत ही बड़े कोई आमिर लियाकत हो यार आप लोग, यकीन करो मैं आपको बोल रहा हूं। आपसे ज्यादा यार मतलब कुछ तारीखी बेवकूफ होगा यार। इतना मिसमैनेज किया इकोनॉमी को, सबने मिलकर मिसमैनेज किया इकोनॉमी को, मैं आप बता दूं। और ये जितने अभी जो पाठ पढ़ाने आ गए ना, शौकत तरीन साहब और ये अब्दुल हफीज शेख साहब और जनाब शटबर जैदी और ये सारे, अबे भाई तुम ही लोगों की वजह से बेड़ा गर्क हुआ है इसका। और ये जितने ब्रोकर हैं ये अपनी तरफ से बड़ी वो क्या नाम है, अपनी बड़ी वो दिखा रहे हैं। अबे भाई तुम लोगों के ऊपर अगर 2007-2008 इनकी इन्वेस्टिगेशनें खुल जाए ना ICCP की, तो पता लग जाएगा पाकिस्तान की दौलत कहां गई है। सियासतदानों पे हर काम आपने रख दिया, आप लोगों की रियलिटी पता लग जाएगी। अगर ये इन्वेस्टिगेशनें खुलेंगी SECP की, पता लगेगी सबसे ज्यादा नोटू ये स्टॉक वालों ने किधर बनाया, कहां लगाया, किसका नोटू लगाया, ये भी पता लगेगा। अभी मनी ट्रेलें निकल जाएं, पर नहीं होगा ऐसा। बेड़ा गर्क कर दिया यार, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कह रहे देखो 3.5 साल हुकूमत इनके पास रही, ठीक है, यानी एक तरह से लड़की 3.5 साल एक शोहर के साथ रही, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। अब ये 1.5 महीने में कह रहे हैं यार कि बच्चा नहीं हुआ। अबे यार 1.5 महीने में हुकूमत क्या डिलीवर करेगी, आप मुझे 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। मैं शहबाज शरीफ साहब से क्या पूछूं कि शहबाज शरीफ साहब आप बताएं क्यों महंगाई रुक, वो बोलेंगे यार 1.5 महीने में क्या करूंगा मैं। भाई 1.5 महीना तक नहीं हुआ यार बंदे को, यार कुछ थोड़ा तो उसको लिमिट, आप अपने लिमिट में रहो। कि जी अब देखें कफन उठ गए और ये हो गए और जनाब मैयतें उठ गई। अबे भाई मीडिया को गालियां, ये सबसे ज्यादा जो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब आई लव यू। मैंने आपको सबसे पहली एक बात कही थी कि ये जो आदमी आमिर लियाकत, इसको अपनी पार्टी से निकालो, ये बेकार आदमी, इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन खान साहब ने मेरी बात नहीं मानी। अब खान साहब मैं दूसरी पेशगोई कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये शहबाज गिल और फवाद चौधरी को अलहदा ना किया, पार्टी से भले नहीं निकालो इन लोगों को, अगर इन लोगों को आपने अपने से अलहदा नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूं ये सर बनी बात बिगाड़ देंगे ये दोनों। यार आप मीडिया का वो कर रहे हो यार, मीडिया ट्रायल, हमारा ट्रायल कर रहे हो, ट्रायल पे मीडिया को रखा हुआ है, मीडिया जिम्मेदार। मीडिया तो बता रहे हैं यार, और क्या करें हम, क्या अपने कपड़े फाड़ दें क्या, हम क्या करें आप बताएं। आपको बता तो रहे हैं कि डॉलर तारीखी हद के ऊपर पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मैं कैसे शहबाज शरीफ साहब और उनकी इकोनॉमिक टीम को इसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूं यार। उस बंदे को टाइम कोई हुआ नहीं है, अब भी वो बना है वजीर आजम, मैं उसके पीछे पड़ जाऊं। दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि देखें यह बात अब लगभग तय है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है इस वक्त जोबन पर है। झेलम में भी बंदे ने बंदे इकट्ठे किए, कल देख लें आप, ये इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक है भाई आप जीत जाओगे यार, सही है, ठीक है, आप अगले इलेक्शन के अंदर जीत जाओगे, लेकिन आप सुकून करो ना यार। ये तो इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क हो रहा है ना यार। इमरान खान साहब आप खुद ही कह रहे थे कि मुझे गवर्नमेंट में मजा नहीं आता था, मैं कैद में था, मुझे ऐसे लगता था मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठा हूं। यार थोड़ी देर ऑपोजिशन के अंदर हो, आप इंजॉय करो, मजे लो, घूमो फिरो, सैर करो, कोई कह दो बंद नहीं है आपके ऊपर। रिलैक्स यार, रिलैक्स प्लीज। यूं इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाए, गरीब आदमी रुल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सच बताओ आज गरीब आदमी महंगाई की वजह से तंग है। सर आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने अचीव करना था पूरा हो गया, अवाम गैर मुतमईन है, अवाम इनकी हुकूमत से भी गैर मुतमईन है। लेकिन मैं आप दोनों को सलाह मशवरा दे रहा हूं, मैं गुलाम नहीं हूं, मैं रियलिस्टिक आदमी हूं। देखो याद रखो, वक्त पड़ने पर इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये आप गोल्डन असूल याद रखें, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और दरिया में रहकर बंदे को मगरमच्छ से वैर नहीं लेना होता। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लो, अमेरिका की बात मान लो,
अमेरिका से जिसने पंगा लिया उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उस मुल्क का। आप अमेरिका के साथ बना के चलो, मुझे गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीबिया की मिसाल आपके सामने है, मिस्र की मिसाल आपके सामने है। ये चाइना वाले टोटल चिटर लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं। श्रीलंका में भी इन्होंने बेड़ा गर्क करने के बाद वहां से भाग गए। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूं, आप इस चक्कर में मत रहो। चाइना हमें बचाने नहीं आएगा। ना कारगिल में चाइना ने हमें बचाया, ना ये जब अभिनंदन घुसा पाकिस्तान में तब भी चाइना ने हमें नहीं बचाया। इनके आसरे नहीं बैठो। खैर, मेरे बहुत ही अहम मेहमान इस वक्त शामिल गुफ्तगू हैं जफर पराचा साहब। जफर पराचा साहब, मुझे फिल्म रॉकी याद आ गई, बॉक्सर वाली। उसमें रॉकी दूसरे बॉक्सरों को इतना मारता था, इतना मारता था कि वो जख्मी लहूलुहान हो जाते थे। बिल्कुल पाक रूपी का भी आज वही हाल है। रॉकी ने अमेरिका की चड्डी पहनी होती थी और वो इतनी पिटाई करता था। तो सर, आज पाक रुपए का भी वही हाल हो गया। सर, इसको बचाने के लिए कुछ करें जफर पराचा साहब। ये मैं आपको बताऊं, नैया डूब जाएगी। क्या कहते हैं आप? वालेकुम जनाब, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो इस तरफ हालात जा रहे हैं, जिस तरफ या जा चुके हैं, अगर उसके ऊपर तमाम सियासी पार्टियां और मुख्तदर हलके नहीं बैठे इकट्ठे एक मेज पे, तो ये नैया वाकई डूब जाएगी। क्योंकि इसमें नैया में आधा पानी भर चुका है, आधी पानी इसके अंदर आ चुका है जी। और उनको जो सियासी पार्टियां खास तौर पे जो हमारे मुल्क में इस वक्त अनरेस्ट जा रहा है, उनको बैठना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, अपने करप्शन के लिए नहीं, अपनी हुकूमत में आने के लिए नहीं, मुल्क के लिए बैठना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त मेरी नजर में कोई भी पार्टी मुल्क के लिए काम नहीं कर रही। और जो सूरत हाल है कि जो हमें IMF से $1 बिलियन मिलना है, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब और चाइना, उन्होंने भी ये कंडीशन आयद कर दी है कि आप IMF के साथ पहले मुज़ाकरात कामयाब करें, फिर हमारे पास आए। तो ये एक कोई अच्छी बात नहीं है, खतरनाक बात है। ठीक है कि कोई बेंचमार्क है IMF, लेकिन फिर वो दोस्ती किस बात की हुई कि आप कहते हैं कि जब मुझे वहां से रिलीफ मिल जाएगा तो मैं भी आपको रिलीफ दे दूंगा। तो ये तो ना दोस्ती वाली बात है, ना कुछ है। और दूसरे लफ्जों में ये कहूंगा, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अगर वो हमको कुछ देते हैं तो किसी ना किसी दूसरे मत में कुछ ले रहे होते हैं। सऊदी हमसे फौज मांगता है या और चीजें मांगता है। चाइना हमसे हमारा सारा जो सी पैक और गवादर मांगता है, जो कि हमारी पॉलिसी गलत है। हमने पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ चाइना की गोद में बैठने की कोशिश की, और यही वजह है कि वो जो रॉकी हमको मार रहा है। सर, आपको पता है ना, कल उनकी हुकूमत ने, जो सरबरा हुकूमत है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके घरों को जला दिया लोगों ने मुश्तइल होकर श्रीलंका के अंदर। वो जो सदर राजपक्ष, उनका नाम है अजीब सा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जफर पराचा साहब, अब हमारे साथ रहिएगा। लेट्स ब्रेक। तरफ डिप्रेशन, हर तरफ डिप्रेशन। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट बर्बाद, तबाह। पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में भी रेट गिर रहे हैं, हर जगह बेड़ा गर्क। बिटकॉइन, बैनुल अक़वामी सतह पर भी बिटकॉइन गिर गया। टोटल इकोनॉमी बर्बादी की तरफ जा रही है। बात यह है कि भाईजान, इसको आप देखें, पाकिस्तान जैसा मुल्क इससे बाहर निकल सकता है। थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी बुर्दबारी, थोड़ा सा मुतवाजिन एक रवैया चाहिए। इसका सोल्यूशन यही है। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम इस्लामाबाद में और बिलखुसूस उसके गिरदो नवा में जो शहर हैं, जैसे कि टैक्सिला हो गया, वाह हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ पर ख़ास तौर पे प्रोग्राम देखा जाता है। सर, अगर हमें इस मसले से बाहर निकलना है, नंबर 1, हमें दोबारा से डायलॉग के दरवाजे इमरान खान साहब के लिए खोलने पड़ेंगे। नंबर 2, हमें उनको किसी न किसी तरीके से माइल करना पड़ेगा, माइल्ड करना पड़ेगा। और वो तरीकाकार यही है कि उनको किसी किस्म की कमिटमेंट फ्यूचर के इलेक्शन की डेट के हिसाब से दे दें। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता कि 25 लाख बंदा वो इस्लामाबाद लेकर आ जाए। मैं कहता हूँ 25 लाख छोड़ें, वो 2 लाख बंदा भी इस्लामाबाद ले आए
तो बड़ा मसला बन जाएगा। और सर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी और गिरदोनवा के शहरों में भी, सर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। हम एक जोहरी ताकत हैं, हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिट डाउन ऑन द टेबल, इन दोनों पार्टियों को निगोशिएट करवा लें। शहबाज शरीफ साहब अच्छे ज़हीन आदमी हैं, बात मान जाएंगे। पीपल पार्टी पहले ही चाहती है कि इलेक्शन थोड़े जल्दी हो जाएं, क्योंकि जितनी ताख़ीर करेंगे इमरान खान उतना मकबूल होगा, और दैट इज़ नॉट गुड फॉर पीपल्स पार्टी। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि सर एक डेट तय कर लें नवंबर के आसपास, आपका भी काम हो जाए, उसका भी काम हो जाए। जनाब जफर पराजा साहब, आपकी जानिब आता हूँ। सर देखें, रियलिटी ये है कि IMF आपके साथ ना डील इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट की उसके कोई कमिटमेंट उसको दिखाई नहीं दे रही, और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। देखें, इस चीज़ को ढकाया छुपाया नहीं जा सकता। 2-3 हफ्ते हमने कोशिश की, बट इमरान इज बिकमिंग टू पॉपुलर, एंड हिम बिकमिंग टू पॉपुलर इज ट्रबलसम फॉर मैनी सर्कल्स इन पाकिस्तान। आप समझते हैं इस बात को। कोई ना कोई मुफाहमत का रास्ता निकालें ताकि दुनिया की जो ताकतें बशमुल IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब जो है ना सेटिस्फाई हो जाएं कि यार इस मुल्क में कंटिन्यूटी चलेगी। क्या कहते हैं आप? देखिए सर, बात यह है कि हम तो सियासत से वास्ता हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम अकल की बात यह है कि अगर जिस तरह इमरान खान को हटाया गया है जमहूरी तरीके से, इसी जमहूरी तरीके से, इसी जमहूरी सिस्टम से वो आए थे लोगों को इकट्ठा करके, तो अगर उसी तरीके से वो निकल गए तो इसमें नाराजगी की या कोई बात नहीं होनी चाहिए, जैसा कि वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर मैं नहीं होऊंगा तो सारे साजिशी हैं, सारे गद्दार हैं। तो सर मसला है कि वो ना मंदा है, ना हंसदा है, ना दसदा है। वो यही कह रहा है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए एंड दैट्स इट। वो निगोशिएट करने को तैयार नहीं है इमरान खान। मैं आपके साथ क्लियर कर बात नहीं, वो भी नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा कहना यह है कि ये तो कोई तरीका नहीं है। कल को फजलुर रहमान साहब ले आएंगे अपने मदारिस के बच्चे लेके 50,000 लाख, तो ये तो एक मसल पार वाली बात हो गई ना। वॉर लॉर्ड्स जो अफगानिस्तान में तरीकाकार है, तो इस तरह तो कोई भी आके इस्लामाबाद में बैठ जाएगा और वो कहेगा जी मेरी बात मानो, तो ये तो तरीकाकार गलत है। देखिए कि जो भी मौजूदा कानून है हमारे यहाँ, सही या गलत, एक जो भी जमहूरी तरीकाकार है सियासी, उसी तरीके से वो आए थे और उसी तरीके से उनको हटाया गया। तो इसके अंदर उनकी नाराजगी या उनकी डिमांड पूरी करना मेरे नजर में नहीं बनती। कल को खुदा ना करे को मजहबी तंजीम जैसे कि लबैक वाले वो आ जाएंगे या फिर सियासी पार्टी को आ जाती है, तो ये तरीकाकार मेरी नजर में गलत है कि उनकी ब्लैकमेलिंग में आया जाए या उनसे नेगोशिएशन की जाए। हाँ, कानून का अमल दरामद होना चाहिए, और ये बात सामने आ रही है कि कौन लोग अवाम के मफाद में हैं मुल्क के और कौन लोग मुल्क के खिलाफ हैं। यानी कि इस वक्त तक इमरान खान मेरी नजर में या और सियासी पार्टियों में ये आया है सिर्फ और सिर्फ हर आदमी अपनी जात के लिए है। कोई जो हुकूमत में है वो करप्शन अपनी करने के लिए हुकूमत बचाना चाहता है, और जो अपोजिशन में है वो अपनी करप्शन को छुपाने नहीं, डायलॉग खोल के बात कर लें ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ डायलॉग खोलें, बात कर लें। सर डायलॉग बिल्कुल करें, सब बैठ के करें मुल्क के लिए, खासतौर पे माशी इमरजेंसी के लिए। इम्पोर्ट हर किस्म की बंद की जाए सिवाय एसेंशियल आइटम्स के, और अगर कोई लोग कहते हैं कि हमें इम्पोर्ट करनी है तो मेरा तजवीज़ क्या है कि एसेंशियल आइटम्स के अलावा उनको कहा जाए कि आप अपने डॉलर खुद अरेंज करें। जैसा आपने फरमाया श्रीलंका में जो हालात हैं ये हमारा चंद दिन दूर है, और अगर हम इसको देख के भी नहीं समझेंगे तो फिर मैं यही कहूंगा कि तुम्हारा जिक्र भी नहीं होगा दास्तानों में। तो ये हम सबको इस बात को सोचना चाहिए और हुब्बुल वतनी दिखानी चाहिए। सिर्फ कुर्बानियां देने के लिए अवाम नहीं है, सियासतदान भी हैं जिनकी मोटी मोटी गर्दनें हैं और मोटे मोटे काम हैं। अगर नहीं होगा तो हमारे यहाँ खुदा ना करे श्रीलंका से ज्यादा बुरे हालात होंगे, क्योंकि वहां तो टोटल 2-2.5 करोड़ लोगों की आबादी है, यहाँ 25 करोड़ लोग हैं। आप भी इस चीज़ से वाकिफ हैं कि मैं शोबा तदरीस से मेरा ताल्लुक है और मैं एक तरह से इक्तसादियात मुआशियात पढ़ाता हूँ। एक तिफले मकतब हूँ लेकिन मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ाता हूँ। देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त सोल्यूशन ये है कि आपको फ्री फ्लो ऑफ US डॉलर्स पाकिस्तान में खोलना पड़ेगा, आपको लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको फॉरेक्स की डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी ताकि आपके मुल्क में डॉलर आए भी और जिन लोगों के पास डॉलर हैं वो उसे इनकैश भी करवा सकें, उसको अकाउंट में भी रख सकें। आपने बहुत सारे सवालों जवाब रख दिए हैं सर। आपके बैंक में बिजली का बिल जमा कराने के लिए बंदे को आधा घंटा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है सर।
सर ये आप समझाएं हुकूमत को कि किस तरह से ये क्या काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का बेड़ा गर्क हो रहा है। $1000 बंदा लेने जा रहा है, उसके ऊपर तहकीक किस तरह से की जा रही है जैसे वो कोई स्मगलर है। आप मुझे बताएं। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल बजा है। हमको फॉरेन एक्सचेंज के लिए दोबारा एक वो करना पड़ेगा। खास तौर पे मैं नवाज शरीफ दौर की बात करूंगा, 91-92 में जिस तरह उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को फ्री किया था, उसी तरह करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया अब वो नहीं है, अब तो सारा कुछ आपके मोबाइल के अंदर है और आप डिजिटलाइज बैंकिंग को वो कर रहे हैं और डॉलर के लेने के लिए कहते हैं आदमी को यहाँ आना चाहिए। और जैसा आपने फरमाया $1000 लेने के लिए परेशान है। और खास तौर पे इसकी वजह से ग्रे मार्केट बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ। और मैं एक बात ही कहूंगा कि जो 3 साल में स्टेट बैंक ने जो मेहनत करके माशी सूरत हाल अच्छी की थी आपकी, उसके ऊपर पिछले हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों ने पानी फेर दिया है। सर लोग मनी चेंजर, मैं आपको बता रहा हूं, लोग मनी चेंजर के दफ्तर जाने से घबरा रहे हैं। लोग वही हुंडी हवाले वाले मामले की तरफ चले जाएंगे। वो जब वहां जाते हैं तो उनको इतना परेशान होना पड़ता है। वो मनी चेंजर जो बड़ी शराफत के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उनको डॉलर दिया करता था, इज्जत भी देता था, बिठाता भी था, एसी में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता था, वो आज बेचारा परेशान होता है। वो एनआईसी भी लेता है, 1000 चीजें कवायफ लेता है, नो योर कस्टमर लेता है, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन लेकर चंद $100 उसके हवाले करता है। लोगों ने फिर उसको छोड़ देना है, लोगों ने हुंडी हवाले की तरफ चले जाना है। आपने अब ये जो नए स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनको ये बात समझानी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखें। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, और हमारे साथ ज़फ़र पराचा साहब तो हैं ही, लेकिन यह है कि मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपके सामने मामला बड़ा गंभीर रखने वाला हूं कि मुल्क की मईशत रोज़ाना की बुनियादों पर ऐसा जैसे कि दलदल में धंसती चली जा रही है। और हमें ऐसा लगा था कि शायद अब सियासी इस्तेहकाम आ गया है, बट अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स अच्छी खबरें नहीं आ रही। क्या कहते हैं आप? देखिए अली, आपसे पहले भी इस टॉपिक पे बात हुई थी तकरीबन पिछले माह। तो जब से ये नो कॉन्फिडेंस मूव आया है, उस वक्त से पाकिस्तान की इकॉनमी एक किस्म की डिग्रेड हो गई। उस वक्त आप जाके देख लें, नो कॉन्फिडेंस मूव के साथ ही आपके क्रेडिट जो डिफॉल्ट स्वैप्स हैं उनके रेट कितने ऊपर चले गए। आपकी जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत हेविली डिस्काउंट होना शुरू हुए और उसके बाद फिर रिकवरी नहीं हुई, उसके बाद गिरावट ही आती चली गई। और उसकी वजह एक है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस नहीं है। सारा फोकस सियासत पे है, पॉलिटिक्स पे है, पावर पे है, और इकोनॉमिक प्लानिंग तो है ही नहीं है। इकोनॉमिक टीम्स जो हैं वो भी नहीं है। अब अगर आप देखें इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब वो भी सियासत कर रहे हैं, ऊपर से सागदार साहब अपना उधर से इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को आपने फारिग कर दिया, जिसके इतने प्रोग्राम्स चल रहे थे स्टेट बैंक में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसकी अभी तक हम बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। डिजिटल अकाउंट्स में जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं, उसके इंचार्ज को आपने फारिग कर दिया। किस बेस पे? उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में इस वक्त तो अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन है, वो हमारी सियासत की वजह से, और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को पीछे रख दिया गया है। और जो मुश्किल काम कुछ करने हैं, और वो सबको पता है कि वो काम क्या है, कि IMF प्रोग्राम की जो कंडीशंस हैं, प्रायर एक्शंस जो लेने हैं, वो 1 महीने से नहीं लिए, उनसे बातें होती रही। अब दूसरे भी जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी कहते हैं कि जी IMF का प्रोग्राम होगा तो फिर हम आगे आएंगे। इस तरह से हम डुबो नहीं सकते पाकिस्तान में।
जो चीजें उनके पहले भी पैसा यहाँ पे था। देखें, if I were the IMF, I would very closely watch how much continuity of policy will remain in Pakistan's political leadership। और इस वक्त जिस हिसाब से political instability इस मुल्क के अंदर है, एक गवर्नमेंट है, उसके ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी अब नहीं है, क्योंकि वी कैन सी द ग्राफ गोइंग अप, राइट और रॉन्ग, राइटली और रॉन्गली। आई डोंट हैव अ पॉलिटिकल लीनिंग, लेकिन इमरान खान इज़ बिकमिंग एक्स्ट्रॉर्डनरीली पॉपुलर। और ये देखते हुए जाहिर बात है दे मे बी फॉरसीइंग ही मे बी बैक इन ऑफिस। तो इफ दे डू अ डील विद दीज पीपल एंड इट विल बी इन लिम्बो, इफ नेक्स्ट इमरान कम्स इन ही रीनेगोशिएट। क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है, मेरे ख्याल में वैद भाई आवाज नहीं आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है। जी, हमें बहुत जल्दी आना चाहिए इनटू केयर टेकर गवर्नमेंट और को एम्पावर करना चाहिए कि वो तमाम जो मुश्किल चीजें हैं वो उनको अथॉरिटी हो वो करने की, और IMF के साथ प्रोग्राम भी करने की अथॉरिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इलेक्शंस के साथ की तरफ हमें बड़ी तेजी से मूव करना चाहिए, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है ये अब रिमूव सिर्फ एक इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन से होगी, और उससे पहले ये जो स्टेबिलिटी के लिए चीजें हमने करनी है वो बिल्कुल बगैर किसी डिले के और विदाउट थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स कर लेनी चाहिए। देखिए, हमारे पास इस वक्त जो शॉक है वो है यूक्रेन की जंग का, और यूक्रेन की जंग जो है वो सारी उम्र तो नहीं चलेगी ना, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड है जिसमें उसने रहना है। उस टाइम को आपने मैनेज करना है बड़े अच्छे तरीके से, और उसकी कॉस्ट जो है वो आपको पास करनी पड़ेंगी इनटू द इकोनॉमी, तो वो आप करें और उम्मीद रखें कि वो जंग खत्म होती है तो आपकी दूसरी जो रिफॉर्म्स हैं वो भी साथ साथ चलने शुरू हों और इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ जाए। पाकिस्तान की इस वक्त आप देखें प्राइवेट सेक्टर बड़ा हेल्दी है, प्राइवेट सेक्टर में खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन मोड में भी था, और आपकी 5.5% ग्रोथ थी ये यूक्रेन की जंग से पहले। सो आई थिंक कि उसको हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमारे बैंक्स भी स्ट्रांग हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी स्ट्रांग है, हमें ये जो शॉक है इसको अब्जॉर्ब करना है, बेस्ट तरीके से करना है, सियासत के बगैर करना है, और उसके बाद रिफॉर्म एजेंडा जो है उसको लाएं कि पाकिस्तान एक ग्लोबली कम्पिटिटिव मुल्क बने। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, छठा सबसे बड़ा मुल्क है, और इसकी वर्क फोर्स बड़ी यंग वर्क फोर्स है, और उसको हम बरुए कार लाना है। आई हैव जफर पराचा विद मी, आई हैव जस्ट गॉट टू आस्क हिम वन क्वेश्चन, एसेंशियल क्वेश्चन दैट पर्टेन्स टू यू एज वेल, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा। जफर पराचा साहब, स्टेट बैंक के साथ तो आप लोगों का 1-to-1 डे टू डे बेसिस के ऊपर कॉन्टैक्ट है। अब दो चीज़ें होने वाली हैं जो पिछली हुकूमत में नहीं हो रही थी। एक ये है कि फॉरेन एक्सचेंज फ्री फ्लोट के बजाय अब इंटरवेंशन शायद इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि इसाक डार साहब ने सिग्नल दे दिया है, ही इज़ लुकिंग एट अ डॉलर अबाउट 160 रुपीज़ टू अ डॉलर रेट वो देख रहे हैं। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लोग अवेट कर रहे हैं कि द इंटरेस्ट रेट नीड्स टू बी जैक्ड अप इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल द डॉलर। क्या कहते हैं आप? सर, मुझको आवाज नहीं आ रही है कि आपने क्या सवाल किया है। आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची, हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि ऑडियो लिंक आपके साथ बहाल करें। यहाँ पर मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब इसी चीज़ को आपके सामने रखता हूँ। अभी दो मसाइल हमारे सामने, इंटरेस्ट रेट का और फॉरेन एक्सचेंज के रेट में इंटरवेंशन का। क्या कहते हैं आप? वो भी हमारे साथ लाइन पर नहीं है। खैर, हमारे पास वक्त भी मुख्तसर था, तो अब ये कि मैं ये बता दूं आपको कि प्रेडिक्शंस ये हैं कि शायद इंटरेस्ट रेट जैकअप हो, बिल्कुल होना 100% होना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट की कुछ नहीं सुननी चाहिए हमें। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए जो है वो कहते हैं इंटरेस्ट रेट लो रखो। हमेशा इंटरेस्ट रेट लो नहीं रखा जा सकता, ये अजीब सी बात है। आई थिंक कि इंटरेस्ट रेट को जैकअप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कटेल इन्फ्लेशन। दूसरा ये कि इंटरवेंशन मे बी रिक्वायर्ड इन दिस सेंस। आई फुली स्टैंड बाय इसाक डार्स डिसीजन। इसाक डार साहब के साथ आज मेरे ख्याल मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की। आई थिंक बोथ ऑफ देम विल डिस्कस दिस पॉइंट। आई थिंक मिफ्ता इस्माइल साहब शुड ऑल्सो लिसन टू इसाक डार। Mifta Ismail should listen to Isaaq Dar and bring the dollar rate down.
आई से नॉट 160, 140 शुड बी आवर टारगेट। हमें इसको और नीचे करना चाहिए और फ्यूचर के अंदर और ज्यादा नीचे करने के लिए हम एफर्ट्स करने चाहिए। वी आर एन इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, वी आर गोइंग टू सफर अगर इस तरह होगा। वक्त हमारे पास मुख्तसर था। आप सबका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक, अली नासिर मटी।